हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टीजीटी का सोल्व पेपर 2013 में जो टीजीटी का पेपर हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, आज हम उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हमें जो है इस सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी में चेंज करना है। ही लीड्स ए मोस्ट अनहैप्पी लाइफ। तो हमें इसे एक्सक्लामेटरी में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसमें व्हाट लगाएंगे, व्हाट, और फिर यह है कि ए मोस्ट का व्हाट हो जाएगा, अनहैप्पी लाइफ व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। तो इसका आंसर होगा व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, यानी कि ए। सेकंड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यू हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। तो यहाँ पर आएगा यू हैव नोन हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। टेक और टेक दोज लिप्स अवे, ये जो कोटेशन थी ये आई थी मेजर फॉर मेजर में। मेजर फॉर मेजर जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसको जो है सेंटेंस को हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। ही हैड टू साइन और बी एग्जीक्यूटेड, या मतलब उसे साइन करना पड़ा, अदरवाइज उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता। तो यानी कि इसका जो हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो अगर वो साइन नहीं करता तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता। तो इसका हो जाएगा बी, इफ़ ही हैड नॉट साइंड, अगर उसने साइन नहीं किया होता, ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड, तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता। नेक्स्ट, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब हमें इसे जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग। तो डू का जो है हमें पता है कि इज़ हो जाता है, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कि माई मीनिंग, तो माई मीनिंग आ जाएगा इज़ माई मीनिंग, फिर नॉट, अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड बाय यू। तो इसका हो जाएगा इज़ माई मीनिंग नॉट अंडरस्टूड बाय यू। बाय यू तो है नहीं इसमें, तो इज़ माई मीनिंग नॉट अंडरस्टूड, इज़ माई मीनिंग अंडरस्टूड। ऐसे यहाँ पे नोट भी आना चाहिए था, इज़ माई मीनिंग नॉट अंडरस्टूड। फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो, द ड्राइवर वाज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। तो यहाँ पर आएगा द ड्राइवर वाज पुट इन प्रिजन, दा नहीं आएगा यहाँ पर, तो इसमें जो मिस्टेक है वो बी पार्ट में है। हु रोट मेटाफिक्शन, मेटाफिक्शन किसने लिखा है, तो मेटाफिक्शन लिखा है डेरिडा ने। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस। कंप्लीट द सेंटेंस, गाल्सवर्दी प्ले स्टाइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। जो गाल्सवर्दी का प्ले है स्टाइफ, वो किस सब्जेक्ट से डील करता है, तो वो करता है लेबर डिस्प्यूट से। हमें जो है इस टाइप में लेबर डिस्प्यूट्स देखने को मिलता है। पीपल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लड विक्टिम्स। पीपल जो लोगों ने जो है अपनी पूरी कोशिश की टू प्रोवोक करने की, फ्लड विक्टिम्स को भड़काने की। तो हमें इसका एंटोनिम देखना है। तो प्रोवोक होता है किसी को भड़काना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा किसी को शांत करना, तो डेट इज़ पैसिफाई। तो प्रोवोक का एंटोनिम हो जाएगा पैसिफाई। वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बोर्न, वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था, वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था कोकर माउथ में। पुट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, हाउ स्मार्ट यू आर सी सैड। उसने कहा कि तुम कितने स्मार्ट हो, तो हमें इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो सी एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम्ड होता है जब हम एक्सक्लेमेटरी को वो बनाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो सी एक्सक्लेम्ड डैट। अब यू को ही हो जाएगा, ही, आर का वाज, ही वाज, और हाउ स्मार्ट का वेरी स्मार्ट, तो सी एक्सक्लेम्ड डैट ही वाज वेरी स्मार्ट, तो इसका आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफिलिया नॉट गिव अवे। इनमें से कौन सा फ्लावर्स था जो मैड ओफिलिया ने गिव अवे नहीं किया था, तो डेट वॉज वायलेट्स। इन विच शेक्सपियन प्ले डज द फॉलोइंग अक्वर, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर हेयर फॉर द डार्क। ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के कौन से प्ले में देखने को मिलती है, तो ये हमें देखने को मिलेगी एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस, जस्टिस सोल्व्स प्रॉब्लम्स ऑफ। जस्टिस किसकी प्रॉब्लम्स दिखाता है, तो जस्टिस सोल्व्स प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। हालांकि जो 2013 की आंसर की है उसमें अमेरिकन लीगल सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है, तो इट वॉज इंग्लिश लीगल सिस्टम। हु हैज़ रिटन जोसेलिन अमंग द फॉलोइंग राइटर्स। जोसेलिन किसने लिखा है, तो जोसेलिन लिखा है जॉन गैल्सवर्दी ने। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लो इन हेमलेट। हेमलेट का ट्रेजिक फ्लो क्या हो सकता है, तो जो हेमलेट का ट्रेजिक फ्लो था वो था नोबेल इन एक्शन। तो क्योंकि इसमें तो ओनली नोबेल दिया गया है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। फिल इन द गैप, आई विल सिट माई डेस्क टू डू माई लेसन। तो आई विल सिट एट माई डेस्क, हालांकि जो आंसर किया है उसमें इन दिया गया है, लेकिन हम मेरे अकॉर्डिंग एट आएगा, बाकी आप लोग बताइएगा कि क्या सही है इसमें।
इन विच ईयर मिल्टन लिसिडस वाज रिटन, मिल्टन लिसिडस जो है वो रिटर्न की गई थी 1637 में और वो पब्लिश हुई थी 1638 में, जबकि आंसर की में जो है इसका आंसर ए दे रखा है, लेकिन जो रिटर्न की गई थी वो 1637 में रिटर्न की गई थी ये, और 1638 में पब्लिश हुई थी। वैन वाज जॉन गैल्सवर्दी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, जॉन गैल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो वो मिला था 1932 में। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर W.H. इन शेक्सपियर सोनेट्स, मिस्टर W.H. जो शेक्सपियर ने जिनको अपने सोनेट्स डोनेट भी किए हैं तो उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था विलियम हर्बर्ट। W.H. का जो कंप्लीट नाम था वो था विलियम हर्बर्ट। व्हाट इज़ असाइड, असाइड क्या है, असाइड होता है कुछ शब्द जो कि मतलब कहे जाते हैं जो कि दूसरे एक्टर्स जो स्टेज पर होते हैं वो ना सुने, हालांकि ऑडियंस को वो सुनाई देते हैं, यानी कि मन में कहे जाने वाले ऐसे कुछ शब्द जो कि अदर एक्टर नहीं सुन पाते। तो एड्रेस्ड इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर। Find out which part of the sentence has an error. If I am you, I would have seen to it that I won the prize. No error. तो इसमें जो एरर होगा वो फर्स्ट पार्ट में होगा, इफ़ आई एम यू के बजाय यहाँ पर आएगा इफ़ आई वर यू। कंप्लीट द सेंटेंस ओटेवा राइमा इज़ ए स्टेंजा इन आयमिक पेंटामीटर्स, तो ओटेवा राइमा में जो है 8 लाइन होती है, तो 8 लाइन, आंसर सी। नेक्स्ट, fill in the gap with an appropriate auxiliary. He was so tired that he scarcely stand. वो इतना थका हुआ था कि वो मुश्किल से ही खड़ा हो सकता था, तो यहाँ पर आएगा could. He was so tired that he could scarcely stand. Next, rearrange the sentence with correct order labeled in P, Q, R, S. Choose the proper sequence. हम इसमें सीक्वेंस में लगाना है इन्हें, तो only time will you credit the nation with whether the great future will turn out to be true. तो इसमें जो पहला होगा वो होगा only time will tell. अब उसके बाद only time will tell, तो यहाँ पर आ जाएगा whether the great future you credit the nation with will turn out to be true. तो यानी कि ये होगा PRQS, हाँ तो PRQS, तो इसका आंसर होगा B, PRQS. हु इज़ द राइटर ऑफ रिक्लूस, रिक्लूस किसने लिखी थी, रिक्लूस लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस, द टर्म नोवेला वाज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड। नोवेल जो टर्म है वो इटालियन वर्ड से ली गई है, तो वो इटालियन वर्ड कौन सा था, तो डेट वॉज नोवेला, हालांकि जो आंसर की है उसमें नोवेलेट दिया गया है। हु इज़ द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केच, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस के राइटर कौन थे, तो वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस के राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ। फिल इन द गैप, किंग लियर हैड, किंग लियर के कितनी डॉटर्स थी, तो वो थी 3 डॉटर्स, किंग लियर हैड 3 डॉटर्स। कंप्लीट द सेंटेंस, द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज नोन एज, ट्रेजेडी में जब जजमेंट का जो एरर होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है हमार्शिया। Find out which part of sentence has an error. The 2 students walked besides each other in silence. No error. तो इसमें जो error है वो B पार्ट में है। Elsinore in Denmark is the scene of a Shakespearean play. Which play, यानी कि कौन से प्ले में जो है ये वाला सीन आता है एलिसिनोर इन डेनमार्क, तो ये आता है, ये मिलेगा आपको हेमलेट में। Who is the writer of History of Britain? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर कौन थे, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो वर्क था वो लिखा था जॉन मिल्टन ने। कंप्लीट द सेंटेंस, द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन, ग्लोब थिएटर में कब आग लग गई थी, तो ये लग गई थी 1613 में, 1613 में, और वहाँ पर एक प्ले उस टाइम चल रहा था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन सा प्ले था जो उस टाइम वहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा था जब आग लगी थी, और वो विलियम शेक्सपियर का प्ले था। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दऊ आर्ट फ्री, हु हैज़ सेड दिस अबाउट शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में ये लाइन किसने कही है कि अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दऊ आर्ट फ्री, तो ये कही है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक्स, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं, तो वो है 12 बुक्स। इन विच ईयर मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड, मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट वर्क है वो कब पब्लिश हुआ था, तो डेट वॉज 1667 में, 1667 में, 1665 में वो कंप्लीट हुआ था और 1667 में वो पब्लिश हुआ था। कंप्लीट द सेंटेंस, सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ,
सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूज़िक और मेलोडी। ये किसके फीचर्स हैं? आंसर की में जो है और दिया हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बैलेड होना चाहिए। बाकी आप लोग बताइएगा कि क्या सही है। हु रोट लिलीज डेट फास्टर स्मेल फार वर्स देन वीट्स। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है शेक्सपियर ने। फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सी हैज़ टोल्ड मी डेट सी सॉ माई अंकल एट द फेयर ऑन लास्ट फ्राइडे। उसने मुझे बताया डैट कि उसने मेरे अंकल को देखा था एट द फेयर ऑन लास्ट फ्राइडे। तो यहाँ पर जो एरर है वो एट द फेयर में है। व्हाट इज़ द साइनोनिम ऑफ विस्डम? विस्डम का साइनोनिम क्या होता है? विस्डम मतलब होता है बुद्धिमता, तो इसका साइनोनिम होगा सैजेसिटी। कम दाउ मोटल रैच विद दे शार्प टीथ नोट इन ट्रिस्टिन्स गेट। तो ये जो है लाइन हमें कौन सी बुक में मिलती है? तो ये हमें मिलती है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में, तो क्लियोपैट्रा। वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम। वर्ड्सवर्थ ने जो है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, सोल के ट्रांसमाइग्रेशन का जो व्यूज़ है वो अपने किस पोएम में दिया है? तो वो उन्होंने दिया है ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। बहुत ही अच्छी पोएम है ये, आप लोग पढ़िएगा। मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, अपलोड की हुई है मैंने इस पर वीडियो, आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी पोएम है। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज कुरान अपीयर। शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें कुरान अपीयर होती है? तो ये होती है किंग लियर में। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। तो इसमें जो है आयरनी होगा, क्योंकि द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, वैसे तो ये आपस में कॉन्ट्रास्ट है, तो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो आयरनी इसमें दिया हुआ है, तो आयरनी ही होगा यहाँ पर। कंप्लीट द सेंटेंस। डर्ज मीन्स, डर्ज का मतलब क्या होता है? डर्ज एक सॉन्ग होता है जो दुख में गाया जाता है, ए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ। चेंज द डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। मोहन सेड एलास आई एम अनडन। एलास आया है तो यहाँ पर होगा मोहन एक्सक्लेम्ड विद सैडली, या विद मोहन एक्सक्लेम्ड सैडली, सॉरी, मोहन एक्सक्लेम्ड सैडली डैट। आई का मोहन के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, एम का वाज अनडन, तो इसका आंसर होगा ए, मोहन एक्सक्लेम्ड सैडली डैट ही वाज अनडन। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन बिलो। हिज विश इज टेंटामाउंट ए कमांड। तो इसके जो ऑप्शन है, हिज विश इज टेंटामाउंट, तो यहाँ पर आएगा टू कमांड। हु हैज़ रिटन सिम्बेलाइन। सिम्बेलाइन किसने लिखा है? तो सिम्बेलाइन जो है वो लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। फिल इन द गैप। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। जस्टिस का जो टाइटल दिया गया है वो क्या है? सैटारिकल है, वैग्यू है, इनएप्रोप्रिएट है, आयरनिकल है, तो डेट वॉज आयरनिकल, क्योंकि जस्टिस प्ले में जस्टिस तो होता ही नहीं है सही से, तो इसलिए आयरनिकल कहा जाएगा। अब ये जो 51 से 55 तक क्वेश्चंस हैं, ये पैराग्राफ में से हैं, एक अनसीन पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है आपको। बाय ह्यूमन ओबिलाइजेशंस आई मीन द एबिलिटी टू बिहेव इन ए रीजनेबल वे to observe restraint so that restraint do not have to be imposed, to be able to think clearly and objectively so that false doctrines cannot gain ground. I believe that it also means the ability to see through nonsense, political, economic, scientific and so on, and the feeling that it is a duty to resist it. अब जो है हमें इसमें से क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने हैं। ह्यूमन ओबिलाइजेशन डू नॉट इंक्लूड, जो ह्यूमन ओबिलाइजेशन है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? बिहेविंग इन ए डिसिप्लिन मैनर, एक्वायरिंग नॉलेज, मेकिंग अदर फील्स दैट यू आर ऑलवेज राइट और थिंकिंग क्लियरली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, एक्वायरिंग नॉलेज। इफ़ वन डज नॉट ऑब्जर्व रेस्ट्रेंट, people around one will grow hostile, one's friend will ignore one, one's life will be miserable, people will see to it that one behaves responsibly. तो if one does not observe restraint, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, people around one will grow hostile. नेक्स्ट, when one does not think clearly and objectively, जब कोई जो है clearly और objectively नहीं सोच पाता तो क्या होता है? तो वन फेल्स टू अचीव सक्सेस, वन टेंड्स टू बिलीव इन द रॉन्ग थिंग्स, वन इज कंसिडर्ड ए फूल, वन टेंड्स टू मेक मिस्टेक्स इन डे टू डे लाइफ। तो वन फेल्स टू अचीव सक्सेस। अगर कोई क्लियरली और ऑब्जेक्टिवली नहीं सोच पाता है तो वो सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाता। इट इज़ वंस ड्यूटी टू रेसिस्ट। इट इज़ वंस ड्यूटी यानी किसी भी व्यक्ति की ड्यूटी क्या होती है? टू रेजिस्ट। क्या रेजिस्ट करना? ऑल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अनसेटिस्फैक्ट्री प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, या इरेशनल आइडियाज़। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, irrational ideas. In the passage the author is primarily concerned with, इस पैसेज में जो ऑथर का जो प्राइमरी कंसर्न है वो क्या है?
मोरल कंडक्ट है, ए ह्यूमन अप्रोच टू आवर प्रॉब्लम्स, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू या द एक्विजिशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो इसका जो आंसर है वो होगा बी, ए ह्यूमन अप्रोच टू आवर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो की जो स्टोरी है वो कौन सी कंट्री में सेट हुई है? तो ओथेलो को जो है वेनिस में हुई है, द मूर ऑफ वेनिस भी इसको कहा जाता है। चूज़ द करेक्ट वर्ड, दिस पेपर ट्वाइस वीकली। ये जो पेपर है ये वीक में 2 बार आता है, तो यहाँ पर आएगा अपीयर्स। दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली। देयर वाज ए फ्लाई इन मिल्क, फ्लाई इन द मिल्क, फ्लाई इन मिल्क, ए फ्लाई इन द मिल्क। तो मेरे अकॉर्डिंग ए फ्लाई इन द मिल्क जो आंसर की है उसमें ए दिया हुआ है, ए फ्लाई इन मिल्क, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है वो डी होगा। बाकी ये भी आप लोग बताइएगा कि क्या सही है। फिल इन द गैप, fill in the gap with an appropriate preposition. There was statements accustomed the management great affairs. तो accustomed के साथ जो है to आता है, तो to the management of great affairs, तो इसका आंसर होगा C. What is true of the form of Shakespeare sonnet? It has an octave, it has an integrated form with no such divisions, it has 3 quatrains and a couplet, it has the endings of alternate lines rhyming with each other. तो जो शेक्सपियर के सोनेट्स होते थे उनमें 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट होता था। हु हैज़ रिटन रुथ, रुथ किसने लिखी है? तो रुथ जो पोयम है वो लिखी है वर्ड्सवर्थ ने। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। एवन दो द शर्ट इज़ रैदर एक्सपेंसिव बट आई विश टू परचेज इट विद माई ओन मनी, नो एरर। क्योंकि इसमें एवन दो आ गया है, तो एवन दो के साथ बट नहीं आएगा, बट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, तो इसका जो एरर होगा वो बी में होगा। एवन दो द शर्ट इज़ रैदर एक्सपेंसिव आई विश टू, बट नहीं आएगा। ट्रांसफर द फॉलोइंग एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज इनटू एसेरेशन, इफ़ ओनली आई हैड कम 1 hour अर्लियर। काश मैं 1 घंटा पहले आ गया होता, तो इसका जो आंसर होगा आई विश आई हैड कम 1 hour अर्लियर, सी। व्हाट इज सोलिलोक्यू? सोलिलोक्यू क्या होती है? ये जो होती है ये किसी भी एक्टर की जो है इनवर्ड स्पीच होती है, यानी कि कुछ मतलब स्पीच वो बोलता है जो ऑडियंस को तो सुनाई देती है, लेकिन जो वहाँ पर और जो अदर एक्टर्स होते हैं उनको नहीं सुनाई देती, तो उसकी कुछ सीक्रेट थॉट्स होती है जिसको वो ज़ोर से बोलता है ताकि ऑडियंस सुन सके। तो इसका आंसर होगा एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड, द अबव लाइन हैज़ बीन क्वेटेड फ्रॉम। बहुत ही अच्छी लाइन है ये, वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड, तो ये ली गई है द टेबल्स टर्न से। ये भी पोएम बहुत अच्छी है, आप इसको पढ़िएगा, इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। हु हैज़ रिटन पीटर बेल अमंग द फॉलोइंग? पीटर बेल किसने लिखी है? पीटर बेल लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। कंप्लीट द सेंटेंस, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। मिल्टन किस एज में जो है ब्लाइंड हो गए थे? तो वो हो गए थे 44 एज में। फिल इन द गैप, गैल्सवर्थ फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद। गैल्सवर्थ का जो एक प्ले है सिल्वर बॉक्स, वो किस चीज़ से डील्स करता है? द इनइक्वालिटी ऑफ पावर, इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, इनइक्वालिटी ऑफ लेबर, इनइक्वालिटी ऑफ मनी डिवीज़न। तो जो सिल्वर बॉक्स है वो डील्स करता है द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, यानी कि एक ही क्राइम के लिए 2 इंसानों को अलग अलग पनिशमेंट दी जाती है, एक को पनिशमेंट दी जाती है और एक को जो है छोड़ दिया जाता है। तो इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस जो है ये प्ले हमें दिखाता है। द आइलैंड फेराइजिस हैज़ बिन रिटन बाय, ये किसने लिखा था? ये लिखा था जॉन गैल्सवर्दी ने। फिल इन द गैप विद एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन, यू विश इट इट शैल बी डन। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंस यू विश इट शैल बी डन, हैविंग यू विश इट शैल बी डन, फॉर यू विश इट शैल बी डन, या विद यू विश इट शैल बी डन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, सिंस। सिंस यू विश इट, क्योंकि तुम ये चाहते हो, इट शैल बी डन, तो ऐसा हो जाएगा। चेंज द वॉइस, वाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग्स बाय हिम। अब हमें इसकी जो है पैसिव वॉइस बनानी है, तो पैसिव वॉइस में वाई डिड का जो वाज हो जाएगा वाई वाज। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? यू, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। वाई तो यू के साथ वर्ड लगेगा, तो वाई वर यू। अब वर्ब डिफ्रॉड, तो डिफ्रॉड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिफ्रॉडेड। वाई वर यू डिफ्रॉडेड ऑफ योर अर्निंग्स बाय हिम, तो वाई वर यू डिफ्रॉडेड ऑफ योर अर्निंग्स बाय हिम, डी ऑप्शन। ये ऑफ है, फोन नहीं है, ये ऑफ है। इन विच ईयर गैल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड। किस ईयर में गैल्सवर्दी ने नाइटहुड की उपाधि को जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया था? तो इसका आंसर होगा 1917, 1917। ये भी एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, कुछ लोग इसको आंसर 1918 मानते हैं, कुछ लोग 1917 मानते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन गिवन, सी गेव हिम ही वांटेड, उसने उसे वो दिया जो वो चाहती थी, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा व्हाट, सी गेव हिम व्हाट ही वांटेड। फिल इन द गैप with an appropriate preposition. Volpone fell a victim his own greed. तो Volpone fell a victim to his
ओवेन ग्रीड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेगैरिज्म? प्लेगैरिज्म क्या होती है? वो होती है अगर हम किसी की जो है लिखी हुई चीज़ों को चुरा ले और उसे अपने नाम से पब्लिश कराए, तो इट इज़ कॉल्ड लिटरेरी थेफ्ट। हु इज़ हैरोल्ड क्लीवर इन गैल्सवर्दी जस्टिस? हैरोल्ड क्लीवर जो है गैल्सवर्दी के जस्टिस में कौन थे? कंप्लीट द सेंटेंस। एस्थेटिक मीन्स, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? तो एस्थेटिक मीन्स होता है ब्यूटी। When was the first complete collection of Shakespeare's play known as the First Folio published? शेक्सपियर के जो फर्स्ट कलेक्शन था, कंप्लीट कलेक्शन, जिसको फर्स्ट फोलियो भी कहा जाता है, वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था? तो हुआ था 1623 में, 1623 में। और जो सेकंड था वो हुआ था 1632 में। नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन बॉयज़ विल बी बॉयज़। तो बॉयज़ विल बी बॉयज़ का आंसर होगा एपिग्राम। फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड डिस्पैरिस, लाइसेंसियस, मेलेबल या डायलेमा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा डी। जो डी है वो मिस स्पेल्ट लिखा हुआ है। फिल इन द गैप। द पब्लिक आर कोसेंट पिक पॉकेट्स। तो इसका आंसर होगा अगेंस्ट। द पब्लिक आर कोसेंट अगेंस्ट पिक पॉकेट्स। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड क्रावेन। क्रावेन, क्रावेन का मतलब होता है कायर, एक तरह से जो कावर्ड होता है। तो इसका जो साइनोनिम होगा, करेक्ट मीनिंग होगा, डेट इज कावर्डली। द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो, एक ट्रेजिक हीरो के फॉर्चून के रिवर्सल को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पेरिपेशिया। व्हाट इज यूफनी? यूफनी क्या होती है? यूफनी होती है प्लीजेंट साउंड। 84 का ए, प्लीजेंट साउंड। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। फेरिलिटी दाई नेम इज वुमेन, दिस मार्क इज मेड बाय। फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन, ये जो लाइन है ये किसने कही थी? तो ये कही गई थी हेमलेट के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस? इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है? ऑलवेज रीच द स्कूल एट टाइम, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट हिम रीड ए बुक, लेट द सैलरी बी गिवन टू दिस क्लर्क्स। तो इसमें जो पैसिव वॉइस में सेंटेंस होगा वो होगा लेट द सैलरी बी गिवन टू दिस क्लर्क्स, क्योंकि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें थर्ड फॉर्म आती है। तो थर्ड फॉर्म जो है इसी सेंटेंस में आई हुई है, गिवन। हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज द फ्राज पोएटिक जस्टिस? पोएटिक जस्टिस जो है किसने इन्वेंट किया था और पॉपुलर किया था? तो पोएटिक जस्टिस किया था राइमर, थॉमस राइमर। लिरिक क्या होता है? ए लॉन्ग पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। अगर हम किसी को एड्रेस करके पोएम लिखे तो वो तो शायद ओड होता है। ए पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड, ये भी नहीं होती। और ए शॉर्ट पोएम इन विच द पोइट एक्सप्रेसेस हिज हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स, या ए ट्रायम्फल सॉन्ग्स। तो इसका आंसर होगा सी। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एलेक्जायर। एलेक्जायर की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ए। हु रिवाइज्ड किंग लियर सो डैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड? किंग लियर को एक हैप्पी एंडिंग किसने दी थी, जिसमें कि लास्ट में जो है कॉर्डेलिया ने एडगर से शादी कर ली थी? तो वो दी थी नाहोम टेट ने। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, द अबव लाइन हैज़ बिन क्योटेड फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, तो ये ली गई है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिल्यूड? द प्रिल्यूड में कितने पार्ट्स हैं? तो 14। प्रिल्यूड में जो है टोटल 14 बुक्स लिखी गई हैं। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर? शेक्सपियर के कौन से प्ले में जो है एडम अपीयर होता है? तो एडम आता है एज यू लाइक इट में। हु हैज़ रिटन हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स? हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी टी.एस. इलियट ने, जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव भी दिया था। शायद ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की जो टर्म थी वो इसी वर्क में दी थी उन्होंने। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्टिस? तो सैमसन एगोनिस्टिस जो है वो है एक वर्स प्ले। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द फ्राज टू काउंट अपॉन? टू काउंट अपॉन का मतलब क्या होता है? टू काउंट अपॉन का मतलब होता है टू डिपेंड अपॉन, किसी के ऊपर डिपेंड होना। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बिन रिटन बाय, चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। लाइफ ऑफ मिल्टन किसने लिखी थी? तो लाइफ ऑफ मिल्टन जो लिखी थी सैमुअल जॉनसन ने।
Pick out the correct antonym among the following words. Extreme poverty had reduced them to a state of apathy. Extreme poverty ने जो है उसको reduce कर दिया था them to a state of apathy. apathy की state तक ला दिया था. तो जो apathy होती है उसका antonym यहाँ पर पूछा है. तो apathy का मतलब क्या होता है? apathy का मतलब होता है उदासीनता, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना, उदासीन हो जाना किसी के प्रति. तो इसका जो एंटोनिम होगा आई थिंक वो होगा एंथुसिज्म. यानी कि एंथुसिज्म होता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उत्साह लेना, और एपैथी होता है किसी उदासीनता दिखाना, किसी चीज़ में बिल्कुल भी उत्साह नहीं लेना, किसी चीज़ में मन नहीं लगना. तो मेरे हिसाब से इसका एंटोनिम होगा एंथुसिज्म. नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश्ड. जस्टिस कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1910 में. व्हाट डज द आइटम स्मेल ए रैट मीन्स. स्मेल ए रैट का मतलब क्या होता है? तो स्मेल ए रैट का मतलब होता है टू हैव रीज़न टू सस्पेक्ट होना चाहिए. यहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए सस्पेक्ट. तो इसका आंसर ए होना चाहिए. इन विच ईयर द प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड. प्रिल्यूड कब पब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी 1850 में, 1850 में. चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में चेंज करना है सेंटेंस को. आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स. मैंने उसे जो है बॉक्स खोलते हुए देखा. तो हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और ही के बाद आएगा आई सॉ हिम, तो वाज. ही वाज, सी सा की थर्ड फॉर्म सीन. ही वाज सीन ओपनिंग द बॉक्स. तो ही वाज सीन ओपनिंग द बॉक्स, बी. तो इसका आंसर होगा बी. हु इज़ हेमलेट्स बिलव्ड इन हेमलेट. हेमलेट की बिलव्ड कौन थी हेमलेट में? तो सी वॉज ओफेलिया. हेमलेट की जो बिलव्ड थी वो थी ओफेलिया. शेक्सपियर हैज़ रिटन हिस्टोरिकल प्लेस. शेक्सपियर ने कितने प्लेस लिखे हैं हिस्टोरिकल? तो इसका आंसर होगा 8. फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन. ए सोनेट कंसिस्ट. एक सोनेट में कितनी लाइन होती हैं? तो एक सोनेट में होती है 14 लाइन्स. कंप्लीट द सेंटेंस. कॉमर्स इज. कॉमर्स क्या है? मास्क है, पेस्टोरल एलिक्री है, पोएटिक लाइन है, या फार्स है? तो जो कॉमर्स है वो है एक मास्क. ही वॉज एस्टोनिस्ड एट हिज सक्सेस. इसमें करेक्ट सेंटेंस जो है हमें फाइंड आउट करना है. तो एस्टोनिस्ड के साथ क्या आएगा? एट, इन, ऑन या फोर. तो एस्टोनिस्ड के साथ जो आता है वो आता है एट. तो इसका आंसर होगा ए. ही वॉज एस्टोनिस्ड एट हिज सक्सेस. नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस. मिल्टन्स एरियोपैजिटिका कंसर्न्स विद. मिल्टन का जो एक वर्क था एरियोपैजिटिका वो किससे कंसर्न करता था? लिबर्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स. तो वो लिबर्टी ऑफ प्रेस से कंसर्न करता था. एपिफैनी मीन्स. एपिफैनी क्या होता है? एपिफैनी होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस. मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस. नेक्स्ट, fill in the gap with an appropriate word. I am badly in need money. I am badly in need, तो यहाँ पर आएगा of. I am badly in need of money. In which play Shakespeare has presented a royal criminal. एक रॉयल क्रिमिनल जो है शेक्सपियर ने कौन से प्ले में प्रेजेंट किया था? तो डेट वॉज रिचर्ड थर्ड. हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर. डार्क लेडी को शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स एड्रेस किए थे? तो डार्क लेडी को जो शेक्सपियर ने सोनेट एड्रेस किए थे वो थे 26, और 126 जो है वो उन्होंने एड्रेस किए थे मिस्टर WH को, और बाकी जो 2 बचे थे वो उन्होंने क्यूपिड को. टोटल जो है 154 सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे. 154 में से 26 जो है डार्क लेडी को, 126 मिस्टर WH को, और 2 जो है वो उनके लव सोनेट्स थे. हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू WH बाय शेक्सपियर. ये सेम वही क्वेश्चन आ गया कि WH को कितने सोनेट्स एड्रेस थे? तो वो थे 126. हु आस्क्ड हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ. ये किसने पूछा था कि लेडी मैकबेथ को कितने चिल्ड्रन थे? तो ये जो क्वेश्चन पूछा था डेट वॉज AC ब्रैडली ने. हु कंसिडर्ड रोमांटिसिज्म लाइब्रेरिज्म इन लिटरेचर. लाइब्रेरिज्म इन लिटरेचर ये जो है किसने कहा था रोमांटिसिज्म के बारे में? तो ये बोला था थियोडर वॉट्स डंटन ने. हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स वुमन कैरेक्टर्स. शेक्सपियर के जो वीमन कैरेक्टर्स हैं उनमें से फोर्थ विच किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लेडी मैकबेथ को, क्योंकि जो मैकबेथ प्ले है उसमें 3 विचेस दिखाई गई हैं, और क्योंकि लेडी मैकबेथ भी जो है वही काम करती हैं जो वो 3 विचेस करती हैं भड़काने का. वो मैकबेथ को जो है प्रोवोक करती है कि वो राजा बनना है उसे तो कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए जो है लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कहा है. Fill in the blank with an appropriate preposition. She is ignorant what she pretends to know. She is ignorant of what she pretends to know.
कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन पोएटिक्स स्टाइल इज जनरल रिगार्डेड एज, मिल्टन के जो स्टाइल है उसे क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ग्रांड। टर्न द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डू यू राइट ए गुड हैंड, सी सेड। तो सी आस्क्ड वेदर आई रोट ए गुड हैंड, तो इसका आंसर होगा ही आस्क्ड वेदर आई रोट ए गुड हैंड, ए। व्हाट इज बोरेक्यू, बोरेक्यू क्या है, तो इट इज ए स्टाइल। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इट वॉज बिटर कोल्ड, तो इट वॉज बिटर कोल्ड नहीं होता है, ये होगा इट वॉज कोल्ड बिटरली, सॉरी इट वॉज बिटरली कोल्ड, इट वॉज बिटरली कोल्ड। 121 का आंसर होगा डी। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। आर यू लिव्ड अलोन और यू मैरिड, और मैरिड नो एरर, तो 122 का जो आंसर होगा वो होगा लिव्ड अलोन, क्योंकि आर आ रहा है तो लिविंग आना चाहिए। आर यू लिविंग अलोन और मैरिड। पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। करेक्ट स्पेलिंग्स क्या है प्लेटिट्यूड की, तो प्लेटिट्यूड की जो करेक्ट स्पेलिंग्स होती है वो है डी, PLATITUDE। फाइंड आउट करेक्ट प्रोवर्ब। डायमंड कट्स आयरन, डायमंड कट गोल्ड, डायमंड कट सिल्वर या डायमंड कट्स डायमंड, तो ये बहुत ही ईजी सा है, डायमंड कट्स डायमंड। चूज द नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कंक्वर्ड इंग्लैंड इन 43 BC, तो 2013 की आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर बी है, क्लॉडियस।